Shiva is infinite. Shiva is universe. Shiva is everything. The supreme in all the devs is called as Mahadev. तो आज हम जिनके बारे में जानेंगे, हमारे हिंदुइज्म में या फिर दुनिया में सबसे प्रमुख भगवान में से माने जाते हैं लॉर्ड शिवा, और जिनको शिवा महादेव भी बोला जाता है, और जिनका एक नाम है सुंदरेश्वर। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि लॉर्ड शिवा को सुंदरेश्वर नाम से कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट और स्पेशली कौन से मंदिर में जाना जाता है, ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे। ओके, थोड़ा देख लेंगे भाई। वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को ज्ञान होगा कि शिव भगवान को सुंदरेश्वर नाम से कहाँ पे जाना जाता है, बट आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि सुंदरेश्वर नाम लॉर्ड शिवा का कहाँ पर है। सुंदरेश्वर बिल्कुल जायज़ है, सुंदर तो वो है ही है, और सबसे फाइनेस्ट गॉड हम कह सकते हैं। सभी भगवान वैसे बराबर हैं हमारे लिए, तो सभी धर्मों के भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे, सभी धर्मों के, क्योंकि हिंदुइज्म और जो स्पेशली लॉर्ड शिव हैं वो कभी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के ऊपर वो नहीं मानते, वो सबके लिए बराबर हैं। जितने वो राम के थे उतने ही वो रावण के हैं, जितने वो पांडवाज के साथ थे उतने ही वो कौरवाज के, वो सभी के लिए हैं। तो इसलिए हमें शिव भगवान से एक बात सीखने को मिलती है कि वो सभी के हैं, वो सभी के लिए बराबर हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते। कभी हम देखते हैं कि वो राख मल के अपने शरीर पर रखते हैं, उनका जीने का तरीका भी एक बहुत अलग है, तभी तो उनको दुनिया में इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है और हज़ारों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, और अभी बढ़ ही रहा है लोगों का क्रेज़ शिवा के लिए, क्योंकि हम उन्हीं का एक हिस्सा हैं, उन्होंने हमें बनाया है, और उन्हीं के कारण, उन्हीं के रीज़न पर हम चल रहे हैं। His actions, we are just moving upon his actions। कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं और ये आप वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, ये उन्हीं का एक्शन है, इसमें मेरा तो कोई योगदान है ही नहीं। एज अ सिंपल ह्यूमन बीइंग कुछ भी नहीं हूं मैं, तो कुछ भी नहीं कि मैं शिव भगवान के बारे में कुछ बता सकूं। और आप शिवा के बारे में कितना ही पढ़ लीजिए, ही इज एवरीवेयर, दैट्स व्हाई शिवा इज द पर्सन हु क्रिएटेड नथिंग। व्हेनेवर यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज शिवा। कि शिवा हैं, वो संभाल, आप उनके ऊपर एक बार छोड़ के देखिएगा अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम को डायरेक्टली हल नहीं करेंगे तो वो आपके अंदर कैपेबिलिटी जनरेट कर देंगे कि तुम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो, और तभी हम सबके अंदर एक अंश है। शिवा ही समय है, समय भी शिवा ही है, जो वक्त है, जो टाइम है, वो शिवा ही है। सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ, जो एक मिट्टी का छोटा सा कण है वो भी शिवा ही है। तो आज इस लेक्चर के अंदर बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं लॉर्ड शिवा से रिलेटेड कुछ टेम्पल्स हैं। वैसे तो आप सबको बहुत सारे टेम्पल्स का ज्ञान है, मैं जानता हूं, आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में भी पता होगा, बट मैं आपको कुछ टेम्पल्स के बारे में, रेयर शिवा टेम्पल्स के बारे में बताऊंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जब भी समय लगे तो इन टेम्पल्स पे आप एक बार जरूर विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, अलग अलग टाइप के लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोई व्लॉगिंग करके उस जगह पे फिजिकली जाएगा और आपको वहाँ वो जगह दिखाएगा। मेरे जैसा इंसान आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, हाँ, रादर फिर आप उसके ऊपर वीडियो क्रिएट कीजिएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, कि आप बताएं कि आप वहाँ पे जाके आए हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो क्रिएट करें, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ओके, बट यू ऑल हैव टू प्रॉमिस मी, आप सबको मुझे एक वादा करना होगा कि अगले 1 साल में, आज से अगले 1 साल में आप इन 5 जगहों में से एक जगह पर जरूर जाएंगे। और अगर ना भी जा पाए ना, अगर आप नहीं जा पाए तो ये एक मतलब नहीं है कि आप शिव के भक्त नहीं है। शिव की महिमा तो अपरंपार है, जो जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। जैसे यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, इसका कोई अंत नहीं है, वैसे ही शिव हैं। शिव तो यूनिवर्स और मल्टीवर्स से बड़े हैं। ओके, तो जब हम समझते हैं तो अगर आप नहीं भी जा पाए तो किसी दिन अपने घर से इनमें से किसी भी 5 मंदिरों का नाम लेके 5 कदम चल दीजिएगा, आपकी यात्रा वहीं पे हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगा
कि आप कोशिश कीजिएगा पे आप जा सके, और अगर आप नहीं जा पाए तो किन्हीं इनमें से कोई भी 5 मंदिरों का नाम लेकर अपने घर में 5 कदम चल दीजिएगा, शिवा प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। चलिए आज हम इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट रेयर प्लेसेस एसोसिएटेड विद द शिवा। पहली जगह देखते हैं हम कौन सी है हमारे पास, बिजली महादेव, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। तो बिजली महादेव के बारे में हम जानते हैं कि ये किस टाइप का टेम्पल है और यहाँ की कहानी क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसे। बिजली महादेव कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ये पहाड़ों पर आप कहें तो ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास, क्योंकि इसकी चढ़ाई है, ऊपर जाना पड़ता है आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये मंदिर सिचुएटेड। कहानी क्या है, बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो कुल्लू घाटी है ये एक बहुत बड़े सांप की एक शेप है। अब इसी हमें कहानी भी समझनी पड़ेगी। जो कुल्लू घाटी है ये एक दैत्य के नाम पे कुल्लू जो जगह पड़ी है, कुलंत एक दैत्य था, उसके नाम पर ये जगह पड़ी है कुल्लू। अब इसकी कहानी क्या है, कहते हैं कि एक बार जो दैत्य कुलंत था वो अजगर का रूप लेकर वो इस घाटी में आके बैठ गया। उसने पूरी घाटी में कुंडली मार ली और वहां पे आके ये रुक गया। अब इसका बेसिक पर्पस क्या था, कुलंत का जो दैत्य था, इसे पानी का प्रवाह रोकना था कि वहां पे जितने भी जीव जंतु हैं वो मर जाएं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो सब मर जाएं और ये वहीं पर रह जाए। तो लॉर्ड शिवा ने देखा कि भाई ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे तो, कि भाई ये तो यहीं पे कुंडली मार के बैठ गया। तो धीरे धीरे शिव भगवान ने इस दैत्य से बात करनी शुरू करी, और एक दिन बात करते हुए जब ये कॉन्फिडेंस में आ गया लॉर्ड शिवा के, तो लॉर्ड शिवा ने इसे कहा कि तुम्हारी पूंछ में कुछ आग लग गई, ऐसे उन्होंने बोला। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो शिव भगवान ने इसकी गर्दन पर वार किया अपने त्रिशूल से, और ये मर गया। ये मर तो गया बट इसने एक पहाड़ की शेप ले ली, जो कहा जाता है, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन आपको वो बता रहा हूं, एक पहाड़ की शेप ले ली और ये वहीं पर रह गया। बट ये टेंपल का क्या रिलेशन है हमें समझना होगा। कुल्लू तो हमें समझ आ गया कि कुलंत नाम कैसे पड़ा। अब ये टेंपल बनवाया गया उस टाइम पे। अब कहते हैं कि जो टेंपल बना, यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित है, और लॉर्ड शिवा ने जब शिवलिंग स्थापित करवाया तो इंद्रदेव को, इंद्र भगवान को बोला कि हर 12 साल में तुम इस मंदिर के शिवलिंग पे बिजली गिराओगे। तभी ये नाम पड़ा बिजली महादेव। और वैसे ही बिजली गिरेगी तो ये जो शिवलिंग है खंडित हो जाएगा, और खंडित होने के बाद दोबारा से ये शिवलिंग जुड़ जाएगा। आज भी यही होता है, कहते हैं कि हर 12 साल में, लॉर्ड शिवा ने बोला इंद्र को, और आज भी वही होता है, कहते हैं कि हर 12 साल में यहाँ पर शिवलिंग पर बिजली गिरती है और ये शिवलिंग खंडित हो जाता है, और फिर पुजारी आके इसको मक्खन से जोड़ता है और ये शिवलिंग दोबारा जुड़ जाता है और इसकी दोबारा से पूजा की जाती है। तो तभी इसको बिजली महादेव कहा गया है। ओके, तो ये कहानी है पूरी बिजली महादेव की। अब लॉर्ड शिवा ने ऐसा क्यों बोला, कहते हैं कि दोबारा ये अजगर ना आए या फिर यहाँ पे कोई और त्रासदी ना आए कुल्लू घाटी के अंदर, तो इसलिए जो लॉर्ड शिवा हैं, जो बिजली है वो अपने ऊपर ही गिरवा लेते हैं हर 12 साल में। ये इसका रीजन है। तो ये मैंने आपको छोटी सी कहानी बताई है। बिजली महादेव, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। जब भी आपको टाइम लगे तो आप जाइएगा। सेकंड प्लेस, अरे ये भी बहुत अच्छी जगह है, लाखा मंडल, देहरादून में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, उत्तराखंड में। अब लाखा मंडल की हम कहानी समझ लेते हैं। देखिए लाखा, अब ना आप सबने महाभारत तो देखी ही होगी, आपको थोड़ा आइडिया होगा। महाभारत में 2 बार पांडवों को निकाला गया है। एक बार तो उन्हें निकाला गया था जब उनके साथ ये धोखा किया गया था दुर्योधन के द्वारा चौसर में। उससे पहले उन्हें निकाला नहीं गया था, बल्कि दुर्योधन ने ही उनके लिए एक जगह बनवाई थी जिसका नाम था लाक्षागृह। और वहां पे दुर्योधन का प्लान था कि सभी पांडवों को उनकी माता कुंती के समेत जला के मरवा दिया जाएगा। वो लाख कुछ ऐसे बनवाया था, कुछ ऐसे मटेरियल से कि थोड़ी सी आग लगती ही वो आग पकड़ेगी जगह और वो पूरा महल जल जाएगा। तो सब पांडव जाके वहां पे रहने लगे। कहते हैं वो जो लाक्षागृह है वो आज के वक्त में लाखा मंडल है। बट मैं, देखो मेरा काम है आपसे पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करना। कुछ जगह पे मैंने पढ़ा है कि वो जगह उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। बट यहाँ के लोग काफी मानते हैं कि लाखा मंडल और लाक्षागृह एक ही है। यहाँ पर एक गुफा भी मिलती है जिससे पांडव भाग के बच गए थे। अब यहाँ की कहानी क्या है, कहते हैं कि दुर्योधन ने यहाँ पर, दुर्योधन बोल रहा हूँ, युधिष्ठिर ने यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित करवाया था। ओके, वो शिवलिंग की बहुत मान्यता है। और यहाँ पर जो पांडवास थे उन्होंने 1.25 लाख से ज्यादा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए थे। आज भी अगर यहाँ पे कहीं पे खुदाई होती है ना तो शिवलिंग मिल जाते हैं
बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप लाखा मंडल जाएँगे, आपको विश्वास हो जाएगा। और अभी जो मैं आपके इसके बारे में फैक्ट बताऊँगा, आप हैरान हो जाएँगे उसके बारे में जान के। यहाँ पे काफ़ी सारे शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग तो वो है कि जहाँ पर 2 द्वारपाल हैं। आप ऑब्वियसली आप इसके बाद गूगल या यूट्यूब और करेंगे तो आप पूरी कहानी सुन लीजिए एक बार, आई रिक्वेस्ट यू। तो यहाँ पर 2 द्वारपाल हैं, उनके पीछे एक शिवलिंग है। तो वहाँ पर अगर किसी मृत व्यक्ति को, किसी मरे हुए इंसान को जाके वहाँ पे रख दिया जाए और उसे पवित्र जल से छिड़काव किया जाए, तो वो दोबारा पुनर्जीवित हो जाता है कुछ पलों के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, वो दोबारा पुनर्जीवित हो जाता है, रीबर्थ। बट उस तरीके का नहीं, कुछ पलों के लिए ही वो जीवित होता है। एक तो ये बहुत बड़ी बात है लाखा मंडल की, और दूसरी ये शिवलिंग की। अब इसकी क्या कहानी है कि अगर आप इस शिवलिंग, ये एक और शिवलिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया वहां पे बहुत सारी शिवलिंग है लाखा मंडल में। तो आप इस शिवलिंग पे अगर आप जल डालेंगे तो आपको अपनी छवि दिखाई देगी शिवलिंग के अंदर। और जब आपको अपनी छवि दिखाई देगी तो कहते हैं कि उस इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये पूरी कहानी है लाखा मंडल की। लाखा मंडल हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, चारों जगहों से बहुत इजीली अप्रोचेबल है। आपको कभी भी टाइम मिले तो आप इस जगह पे जरूर जाइएगा। बहुत आस्तिक जगह है, बहुत आप वहाँ पे एनर्जी का फ्लो देखिएगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये दूसरी जगह थी लॉर्ड शिवा से रिलेटेड। हम थर्ड जगह पर जा रहे हैं। थर्ड इज द यस मणि महेश। भाई ये तो यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। ये कहाँ पर पड़ता है पहले तो आप समझ लीजिए, भरमौर डिस्ट्रिक्ट, चंबा, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे लॉर्ड शिवा की क्या कहानी है। एक तो देखिए ये बहुत रेयर ये यात्रा चलती है, बहुत कठिन यात्रा है। जैसे आपने सुना होगा अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा और माउंट कैलाश यात्रा, वैसे ही आपको मणि महेश की यात्रा पे जाना पड़ता है। बट यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर ना पहाड़ के ऊपर आज तक, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज तक मणि महेश के पहाड़ को कोई भी क्लाइंब नहीं कर पाया सिमिलर टू द माउंट कैलाश। कोई भी आज तक इस पर नहीं चढ़ पाया। कहते हैं जब भी कोई चढ़ा है तो उसको रास्ता भटक गया या फिर उसके ऊपर कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। तो कोई भी आज तक इस पर नहीं चढ़ पाया। 1968 में कहते हैं कि नंदिनी पटेल एक महिला, उन्होंने एक कैंप लगाया था, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने चढ़ने की कोशिश करी थी। 1968 की बात है, नंदिनी पटेल द्वारा उन्होंने ट्राई किया था टू क्लाइंब, बट नहीं पॉसिबल हो पाया, सबकी तबीयत खराब हो गई। तो मणि महेश में आपको दर्शन यहीं से, नीचे से ही करने होते हैं। अब यहाँ की खूबसूरती क्या, आप कभी जाइएगा, बट यात्रा बहुत कम दिन के लिए होता है, मतलब 15-20 दिन के लिए खुलता है ये। आप देखिए 15-20 दिन, नहीं तो 1 महीना मैक्सिमम। 1 महीना भी शायद से मैंने ज़्यादा बोल दिया। अगर आप देखेंगे तो ये जन्माष्टमी से राधाष्टमी के बीच में खुलता है। ओके, क्योंकि जब मैं गया हूँ जिस टाइम पे, तब तो इतना ही खुला करता था। आज से कुछ ये 10-1 साल पुरानी बात है। तो मणि महेश की यात्रा में आप देखेंगे तो वहाँ पर सुबह जैसे ही धूप निकलेगी तो पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की जो चोटी है उसके ऊपर एक रोशनी पड़ेगी जो सूर्य की, उससे एक मणि चमकेगी और वो डायरेक्ट उसकी रोशनी कहाँ पर आएगी, सरोवर के अंदर जो आगे झील है, और एक बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है। तो ये मणि महेश जी की यात्रा है। ये भी जगह लॉर्ड शिवा से ही रिलेटेड है। कहते हैं कि बहुत बड़ा मिनी कैलाश के तरीके से माना जाता है इसे। ओके, आफ्टर द मणि महेश वी आर हैविंग द नेक्स्ट, हाँ, किन्नर कैलाश। ये किन्नौर एरिया में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के, और जो आसपास के एरिया है इसके कल्पा और रिकांगपिओ, ये 2 एरिया पड़ते हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा इसे, बट है काफ़ी दूर। मतलब आप लगा लीजिए कि शिमला से, दिल्ली से शिमला कुछ पड़ता है 8 से 10 घंटे, और शिमला से आगे रिकांगपिओ और कल्पा ये पड़ता है कुछ 10 घंटे। तो मोटा मोटा अगर आपको दिल्ली से रिकांगपिओ और कल्पा जाना है तो आप लगा के चलिए, विंडो एक बना के चलिए 18 to 24 आवर्स, 18 से 24 घंटे लग जाते हैं भाई पहुंचने में। साफ सी मैं आपको बात बताऊं तो काफ़ी दूर, पहले तो ये बाय रोड ही बहुत दूर है यात्रा ये। दूसरा, इसकी यात्रा बहुत कठिन है। कहते हैं कि एक इंसान जीवन में एक ही बार जा सकता है किन्नर कैलाश। इतना आसान नहीं है यहाँ पर जाना। यहाँ पे ब्रह्म कमल बहुत मिलते हैं, बहुत ब्रह्म कमल। और कहते हैं जो ये शिवलिंग है, यहाँ का शिवलिंग बहुत अलग आकार का है। यहाँ का शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता रहता है, और यहाँ पे बुद्धिस्ट भी बहुत आते हैं माथा टेकने, और माना जाता है कि ये बहुत पुराना है। वैसे 1893 कुछ अप्रॉक्सीमेटली हमें टाइम पीरियड मिलता है इसका, जब इसकी ये यात्रा खोली गई थी किन्नर कैलाश की। और इसका जो रूट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और इतनी आसानी से आप यहाँ पर नहीं जा सकते। ओके, आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता है। बट हाँ,
यहाँ पे काफ़ी लोग इसकी परिक्रमा भी करते हैं, बट परिक्रमा बहुत मुश्किल है इस शिवलिंग का, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। बट हाँ, यहाँ से बहुत अच्छा आपको एनर्जी वाइब मिलती है। तो ये भी एक लॉर्ड शिवा की जगह है हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद हमारे पास लास्ट है ये 5 पंचकेदार। पंचकेदार देखिए, आप सबको नॉलेज है, जहाँ तक मेरे को पता है आप सबको केदारनाथ का तो पता ही होगा। अब इसकी थोड़ी सी हमें कहानी समझनी होगी 2 मिनट। जब पांडवों ने अपने ही रिश्तेदारों को मार दिया एक धर्म युद्ध के अंदर, तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बोला कि तुम्हारे ऊपर पितृ ऋण चढ़ चुका है, तुम्हारे ऊपर एक ऋण है कि तुमने अपने ही कुल को इस तरीके से मारा है, तो तुम्हें लॉर्ड शिवा का आशीर्वाद चाहिए, तो तुम्हें जाना होगा। वैसे केदारनाथ से रिलेटेड काफ़ी सारी कहानी है, मैं मेन इसी कहानी को पकड़ के चल रहा हूँ। ओके, तो तुम्हें जाना होगा यात्रा के ऊपर, पिलग्रिमेज साइड के ऊपर। तो तुम्हें केदारनाथ में लॉर्ड शिवा मिलेंगे, वहाँ पर जाओ तुम और भगवान से पूजा करो, तप करो, और भगवान तुम्हारे जो सिंस हैं उनको माफ़ कर देंगे और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि बिल्कुल आखिरी के दिनों में पांडवास जा रहे थे और युधिष्ठिर भी साथ ही चल रहे थे। अब जब यहाँ पे पांडवास पहुंचे तो लॉर्ड शिवा यहाँ से चले गए कहते हैं, या फिर कई बार कहते हैं कि एक बैलों का बहुत बड़ा झुंड था, उसके अंदर छुप गए। तो कई लोग कहते हैं कि जैसे ही लॉर्ड शिवा वहां से भागे तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया और उस बैल को जाके पीछे से भीम ने पकड़ लिया। तो जो पीछे का हिस्सा था बैल का, वो तो रह गया जो ट्रायंगल टाइप शिवलिंग में है केदारनाथ में, और जो बाकी के पार्ट से लॉर्ड शिवा के वो अलग अलग एरिया में निकले, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर एंड द काल्पेश्वर। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये कौन कौन सी जगहें हैं। अब देखिए, जो तुंगनाथ है, पहले या तो आप इसका जान लीजिए कि तुंगनाथ को चंद्रशिला भी बोला जाता है। कहते हैं यहाँ पे लॉर्ड राम ने भी तप किया है। बेसिकली हुआ क्या कि जब लॉर्ड राम ने रावण का वध किया तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का एक तरीके का पाप चढ़ गया। तो तब कहते हैं इस जगह पर आके, अब ये नहीं पता तब तुंगनाथ था या नहीं था, पर इस जगह पर आके श्री राम भगवान ने यहाँ पर तप किया बहुत लंबे टाइम पीरियड तक, और जिससे उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिली। तो हमने देखा कि केदारनाथ में लॉर्ड शिवा का पीछे का हिस्सा है, तुंगनाथ के अंदर उनके हाथ और उनका दिल, हार्ट एज वेल एज द हैंड्स, वो उनके तुंगनाथ में निकले। फिर उसके बाद रुद्रनाथ में शिव भगवान का फेस निकला, ठीक है ना, रुद्रनाथ में फेस निकला। मध्य महेश्वर के अंदर उनकी नाभि, बीच का एरिया निकला, और काल्पेश्वर में लॉर्ड शिवा की जटाएं निकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो पंच केदार सिर्फ केदारनाथ नहीं है, पंच केदार को मिला के हमारा केदारनाथ पूरा ये जो धाम है हम कह सकते हैं बनता है। जैसे पशुपतिनाथ में आगे जाके बाकी का हिस्सा निकला, और कहते हैं कि इंडोनेशिया में हमें पूरे लॉर्ड शिवा मिलते हैं। ओके, तो दीज वर द सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस दैट वर एसोसिएटेड विद द लॉर्ड शिवा। शायद से आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ अगर मेरे से गलत बोला गया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट आप शिवा को फॉलो करते हैं, आप सब उनको जानते हैं, आप सब उनको मानते हैं, तो शिवा से ऊपर ना कुछ है इस दुनिया में, ना ही उनका कोई आदि है, ना कोई उनका अंत है, वो सबके लिए बराबर है। अब आप उनके ऊपर अगर भरोसा करेंगे तो ही विल श्योरली प्रोटेक्ट यू, जस्ट हैव फेथ ऑन हिम। कि उनके लिए, उनको कोई ऐसे भगवान नहीं है कि उन्हें आभूषणों की जरूरत है, या फिर उनको वो गुस्सा भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, और अगर प्रेम है तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि जब उनके अंदर क्रोध इतना ज़्यादा है कि जब उन्होंने गणेश भगवान को देखा कि वो अंदर पार्वती माता के पास जाने से रोक रहे हैं, तो एट दैट टाइम द एंगर ऑफ द शिवा वाज एट सो मच ऑफ द पीक कि उनका जो त्रिशूल था वो उनकी परमिशन के बिना ही जाके उन्होंने, जो गणेश भगवान थे, उनका गला, जो पूरा उनका नेक थी, वो अलग कर दी उनके बॉडी से। मतलब उनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है। तभी तो आप देखते हैं कि शिव के अलग अलग फॉर्म्स हम देखते हैं, नटराज, या फिर हम उनको तांडव करते हुए देखते हैं। और आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में इतनी प्लेसेस हैं शिवा से रिलेटेड, और सबसे ज़्यादा अच्छी जो जगह जहाँ पे शिवा रहते हैं वो है हमारा मन। हमारे मन के अंदर अगर आप सबसे अच्छे तरीके से आप शिवा को याद करना चाहते हैं तो बस आप उनको एक बार दिन में अच्छे तरीके से ईमानदारी से बुला लीजिएगा, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और अगर आप बाकी भगवानों को भी फॉलो करते हैं तो आप शिवा को आप याद कीजिए, क्योंकि अगर आप शिवा को याद कर रहे हैं तो बाकी सब भगवान उन्हीं की ही तपस्या, उन्हीं के नाम का तप और उन्हीं के नाम की पूजा कर रहे हैं। और लॉर्ड हनुमान तो उन्हीं का ही एक रूप है। तो आप शिवा को याद करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सभी भगवानों को याद कर रहे हैं।
तो शिवा जैसा ना कोई है, ना था, ना होगा। और इस युग क्या, शिवा कोई ऐसे नहीं है कि उनका नाम अभी आया है, वो तो शिवा का नाम हजारों लाखों सालों से है। वही न्यूट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है, वही प्रोटॉन है, वही शिव है, वही शक्ति है। हर चीज में, हर कण में वही है। वही आर्कटिक ओशियन है, वही एंटार्क्टिक है। जो अर्थ है, इसका जो पूरा सेंटर है, जो एपी सेंटर है, वो शिवा ही है। और इस दुनिया का एपी सेंटर भी शिवा ही है। तो आप शिवा को याद कीजिए, आप शिवा के ऊपर भरोसा करेंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो सब हल हो जाएंगी। और वो ज़्यादा जो दुनिया में जो भौतिक चीज़ें होती हैं उनमें विश्वास नहीं करा करते। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन जगहों पे जाइएगा, आपके वक्त लगे और वक्त ना भी लगे तब भी कोशिश करके आप जाइए। और शिवा को हमेशा याद रखिए, क्योंकि शिवा हैं तो आप हैं, और शिवा के बिना कुछ भी नहीं। गॉड ब्लेस यू।